नमस्कार भाई, आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रेपोजिशन। पिछली क्लास में हमने प्रेपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने ये पढ़ने की कोशिश की थी कि आखिरकार प्रेपोजिशन को सेंटेंस में यूज़ क्यों किया जाता है, आखिरकार प्रेपोजिशन सेंटेंस में लगाते क्यों हैं। जिसके रिगार्डिंग में मैंने आपको आंसर किया था कि प्रेपोजिशन को लगाया जाता है जब हम किसी भी नाउन को एडवर्ब बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस नाउन से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन का। ठीक है, आज हम अपनी कहानी को इससे आगे लेके चलने वाले हैं। देखिए, आज हमारी कहानी इससे आगे स्टार्ट होने वाली है प्रेपोजिशन की। तो टॉपिक है अपना प्रेपोजिशन। और इसमें आप लोग हेडिंग डाल दो यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन। यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन। ये पढ़ेंगे हम। अगर मैं यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन की बात करता हूं तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हम क्या पढ़ने वाले हैं वो समझिए। स्टेप नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, अगर हम किसी भी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते। प्रेपोजिशन के बाद जब भी आता है हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी आप यूज करोगे ना तो प्रेपोजिशन के बाद में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और इसके रिगार्डिंग आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस। बताता हूं कैसे जनरेट होते हैं, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने आपसे बोला द बॉयज of this village is या are very honest. A group of boys was या were doing ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं। अगर मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल दिए हैं तो अब हमें देखना है कि सर इसको हम कैसे हिट करेंगे, इस सेंटेंस को हिट करने का तरीका क्या होगा, हमारी अप्रोच क्या होगी इस सेंटेंस को हिट करने की। एक बात बताइए, मैंने अभी बोला था आपसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ। और ऑफ अपने आप में क्या होता है, प्रेपोजिशन। अगर ऑफ अपने आप में प्रेपोजिशन है तो बताओ ये प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, प्रेपोजिशन अपने बाद कभी सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट है तो ये जो तुम वर्ब लगाओगे ना, अब ये वर्ब बताइए किसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। सर वर्ब लगाई जाती है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है बताइए, बॉयज़। और बॉयज़ अपने आप में कैसा है, प्लूरल। अगर बॉयज़ प्लूरल है तो बताइए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अगर प्लूरल आएगी तो इज़ नहीं बल्कि क्या आएगा, आर। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो वर्ब इसके हिसाब से लगा के आ जाते हैं। समझ में आ रही है बात, ये गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। दूसरा देखिए, अगर मैं अगले सेंटेंस को देखूं तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ऑफ। और ऑफ अपने आप में क्या होता है, प्रेपोजिशन। अगर ऑफ प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। बोलो बिल्कुल सही है। अगर प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है तो ये जो तुम वर्ब लगाओगे मेरे भाई ये किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी तो सब्जेक्ट में देखना क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप, एक ग्रुप है। अगर एक ग्रुप है तो एक ग्रुप अपने आप में कैसा हुआ, सिंगुलर। अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर सिंगुलर आएगी तो क्या आएगा, वॉज। वर थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, वॉज, वर नहीं आएगा। बोलो क्लियर है। तो यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट भी चुरा सकते हैं अगर आप चाहो तो। और वो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि सर अगर किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रहा है बताइए, प्रेपोजिशन। सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रहा है बताइए, प्रेपोजिशन।
अगर सब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन आ रहा है तो प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला ये जो अगला वर्ड होगा ना मेरे भाई, ये अगला वर्ड अपने आप में सब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में ये जो तुम वर्ब लगाओगी ना, ये जो वर्ब आएगी बताइए, ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो आ नहीं सकती, इसके हिसाब से तो आ नहीं सकती, तो ये वर्ब आएगी किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, अगर ये सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर है तो बताइए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है आपका। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से कई बार हमारे लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रेपोजिशन से क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं। तो प्रेपोजिशन सिर्फ वही नहीं है कि आप इन का यूज़ कहाँ होता है, ऑन का यूज़ कहाँ होता है, ओवर का यूज़ कहाँ होता है, ये पढ़ लिया और प्रेपोजिशन खत्म हो गया। प्रेपोजिशन अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक है। इसको हमें बहुत बेसिक तरीके से देखना होता है। ठीक है, यहाँ तक एक बार नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलेंगे। नीचे बोल रहा है, नीचे वाला। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर हम अपनी कहानी को आगे लेके चलेंगे। देखिए, अब मैं इसी से रिलेटेड आपके लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो आपको करने हैं। मोहित along with his friends is are coming to meet me. My friends with I was या were going to cinema. The love of my parents ये मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आप इन एग्जांपल्स को देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ क्या होना चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूँ आपसे इन क्वेश्चंस की, तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अलोंग विद। आप सभी जानते हैं कि अलोंग विद अपने आप में क्या होता है? प्रेपोजिशन। अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा क्या लेके चलता है? ऑब्जेक्ट। अगर प्रेपोजिशन हमेशा बाद में ऑब्जेक्ट लेता है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। बताइए ये जो वर्ब आएगी ये किसके हिसाब से आएगी? मोहित के हिसाब से।
अगर मोहित के हिसाब से आएगी तो मोहित अपने आप में कैसा है, सिंगुलर। तो मेरे भाई वर्ब भी अपने आप में कैसी आएगी, सिंगुलर। इज आएगा दोस्त, आर नहीं आएगा। ठीक है, आ जाओ। अगला देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद। विद अपने आप में क्या हो गया, प्रेपोजिशन। अगर विद अपने आप में प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट लेता है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बताइए, मी। सबसे पहली तो ये गड़बड़ है। अब यहाँ हिज फ्रेंड्स तो नाउन है, अब नाउन का तो चाहे सब्जेक्ट लिखो चाहे ऑब्जेक्ट लिखो वो तो नाउन ही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ आई आ रहा है तो आई का सब्जेक्ट आई होता है और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा आई नहीं, मी आएगा। अगर मी आएगा तो ये जो वर्ब आएगी बताओ ये किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी तो फ्रेंड्स अपने आप में कैसा हुआ, प्लूरल। अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। प्लूरल आने की वजह से वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है ऑफ। देखो यहाँ भी ऑफ आ रहा है तो ये प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो अब ये जो तुम वर्ब लगाओगे ये वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी तो यहाँ लव आ रहा है। लव एक अनकाउंटेबल नाउन है जो कि कैसा होता है, सिंगुलर। सिंगुलर होता है तो आने वाली वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर में हमेशा एस आता है तो गिव्स आएगा, गिव नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, ऑफ। और ऑफ अपने आप में क्या होता है, प्रेपोजिशन। अगर मेरे भाई ऑफ प्रेपोजिशन है तो बताइए ये प्रेपोजिशन के बाद में तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया सर। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये जो तुम वर्ब लगाओगे दोस्त, ये वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखो पॉवर्टी का मतलब निर्धनता या गरीबी, ये भी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है। वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। इस आएगा मेरे दोस्त, आर नहीं आएगा। इज आएगा मेरे भाई, क्या नहीं आएगा बताइए, आर। आ गई यहाँ तक बात समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड। एक बार देखिए यहाँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। प्रेपोजिशन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। हो, चलिए आगे चलते हैं। आई विद माई फैमिली गोइंग टू मुंबई। स्टेट। चलिए मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको कीजिए फिर हम आगे चलेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, इनको बनाइए फिर हम चलेंगे आगे। बनाइए भाई।
बने ये? देखिए, जब आप इन सेंटेंसेस को देखोगे ना तो पता है आप क्या पाओगे? पता है क्या पाओगे आप? बताता हूँ क्या पाओगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विद। और विद अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेगा तो ये जो वर्ब लगाओगे किसके हिसाब से आएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से। आई के हिसाब से क्या आएगा? एम। क्लियर? अगला देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ। ऑफ भी अपने आप में प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेगा तो ये जो वर्ब तुम लगा रहे हो मेरे भाई, वर्ब किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? अ गैंग। एक गैंग है। अब गैंग तो एक है तो बताइए क्या हुआ? सिंगुलर। हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। आगे चलो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ। वही ऑफ अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशन। अगर ऑफ अपने आप में प्रेपोजिशन है तो ये तुम्हारा क्या हो गया? बताइए। स्टार्ट्स ऑब्जेक्ट। वर्ब जो तुम लगाओगे ये वर्ब किसके हिसाब से आएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से। द गैलेक्सी। गैलेक्सी अपने आप में सिंगुलर। इज। आर नहीं आएगा। ठीक है, आ गई यहाँ तक बात समझ में? अब आप इस नीचे वाले सेंटेंस को देखिए एक बार ध्यान से। सी लाइक आई लाइक कॉफ़ी। इस सेंटेंस को हमें हिट करना है। इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ नज़र आ रही है? इसके लिए मुझे आपको इस सेंटेंस को एक प्रॉपर वे में कराना पड़ेगा, और कैसे कराना पड़ेगा वो समझिए। यहाँ मैं आपको एक वर्ड ही पढ़ा देता हूँ, चलो। लाइक। लाइक, इस वर्ड को हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, लाइक वर्ड को अगर हम इस लाइक वर्ड को पढ़ेंगे तो क्या आप जानते हो कि ये जो लाइक वर्ड है ना, ये जब एक सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो इसके यूज़ करने की काफ़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं लाइक की। कैसे होती हैं मैं बताता हूँ। ये जो लाइक वर्ड है, ध्यान से सुनना, ये लाइक वर्ड अपने आप में एक वर्ब है, और ये जो लाइक वर्ड है ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन भी है। लाइक वर्ड को जब आप सेंटेंस में यूज़ करोगे तो ये दो तरह से यूज़ होता है। लाइक अपने आप में वर्ब भी होता है और लाइक अपने आप में प्रेपोजिशन भी होता है। आपने कहा ठीक है सर, अगर लाइक अपने आप में वर्ब भी है और लाइक अपने आप में प्रेपोजिशन भी है तो देखो, जब लाइक अपने आप में वर्ब की तरह आता है तो इसका मतलब होता है पसंद करना। जब लाइक एक वर्ब की तरह आता है तो इसका मतलब क्या होता है? पसंद करना। आपने कहा ठीक है सर। आपने कहा ठीक है सर। और जब लाइक अपने आप में प्रेपोजिशन की तरह आता है तो याद रखना इसका मतलब होता है की तरह। इसका मतलब क्या होता है? की तरह। लाइक दो तरीके से यूज़ होता है, वर्ब की तरह भी और प्रेपोजिशन की तरह भी। लाइक जब वर्ब की तरह यूज़ होता है तो इसका मतलब क्या होता है? पसंद करना। लाइक जब प्रेपोजिशन की तरह आता है तो इसका मतलब क्या होता है? की तरह। अब बात यह आती है कि सर इसको हम सेंटेंस में कैसे देखेंगे। देखो, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। मैंने आपसे बोला सी लाइक आइसक्रीम लाइक आई। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, सी लाइक आइसक्रीम लाइक आई। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये लाइक दो बार आया है। अब जब ये लाइक दो बार आया है तो ये किस तरीके से यूज हुआ है वो देखो। चलो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो लाइक है ना, ये अपने आप में सर हमने प्रेपोजिशन बनाया है। मैंने कहा ठीक है। और ये लाइक हमने क्या बनाई है? बताइए, वर्ब। आपने कहा ठीक है। अगर आपने ये प्रेपोजिशन बनाया है तो बताइए प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। तो ये जो वर्ब तुम लगा रहे हो किसके हिसाब से लगा रहे हो? सी के हिसाब से। ठीक है, अगर सी के हिसाब से लगा रहे हो तो सी अपने आप में कैसी है? सिंगुलर। तो बताइए फिर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और सिंगुलर आएगी तो लाइक नहीं, पहली बात तो क्या आना चाहिए? लाइक्स। क्या आना चाहिए? लाइक्स। ठीक है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आता है तो क्या आना चाहिए? मी। ये आपने बना दिया। अब ये सेंटेंस तो आपने बना दिया, लेकिन आप इस सेंटेंस को एक बार पढ़ के तो देखो। सी लाइक आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम की तरह, उसे आइसक्रीम की तरह, मतलब आप सी का कंपैरिजन किससे कर रहे हो? आइसक्रीम से। सी को आइसक्रीम की तरह, सी को आइसक्रीम की तरह पॉसिबल है क्या? जब आप कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन किसका हो सकता है? किसी भी नॉन लिविंग थिंग का आप किसी पर्सन से कंपैरिजन कर सकते हो क्या? मुझे दारू की तरह पी जा, है
मुझे दारू की तरह पी जा। ये कौन सा कंपैरिजन हुआ भाई? मैं पर्सन हूँ, वो दारू है, दोनों का कंपैरिजन कैसे? आजकल आपने देखा होगा लेडीज़ बहुत गंदा कंपैरिजन करती हैं। वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा दारू पसंद है, मुझसे ज़्यादा दारू पसंद है। अरे एक बात बता पगली, तू अपना कंपैरिजन दारू से कर रही है। थोड़ा सा तो लेवल देख अपना, थोड़ा सा तो लेवल देख। मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें दारू पसंद है, अरे तू अपना कंपैरिजन दारू से कर रही है और दारू को भी खुद से बेहतर बता रही है। ये कौन सा कंपैरिजन है मेरे भाई? जब भी कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों में होता है। एक स्थान का कंपैरिजन स्थान से, वस्तु का कंपैरिजन वस्तु से, पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से, ऐसे ही तो करोगे। क्या आप किसी से ये बोल सकते हो पूजा नैनीताल की तरह ठंडी है? पूजा नैनीताल की तरह ठंडी है, ये कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो सर, गंदी गंदी है। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं होते मेरे दोस्त, ये कोई कंपैरिजन नहीं होते। तो सी का कंपैरिजन हम आइसक्रीम से तो कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये सेंटेंस अपने आप में कैसा है? गलत है। ठीक है, अच्छा एक और तरीके से इस सेंटेंस को लिखने का ट्राई करते हैं। चलो एक और तरीके से लिख के देखते हैं। सी लाइक आइसक्रीम लाइक आई। मैंने ये सेंटेंस दिया। अब तुमने कहा गुरुजी इनका चेंजमेंट कर दो, इनका चेंजमेंट कर दो। मैंने कहा कैसे कर दूं? तुमने कहा सर इसको तो बना दो इस बार वर्ब। मैंने कहा ठीक है, और इसको बना दो सर प्रेपोजिशन। मैंने कहा चलो ये भी मान ली मैंने तुम्हारी बात। अब एक बात बताओ, अगर ये वर्ब है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर ये वर्ब है तो वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अगर ये वर्ब है तो ये वर्ब किसके हिसाब से आएगी? सी के हिसाब से। सी सिंगुलर है तो सबसे पहली बात तो लाइक्स करो, ठीक है। अब ये लाइक जब प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आई नहीं, क्या करो बताइए? मी करो। पहली बात तो ये हो गई। आपने कहा ठीक है सर। अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखो। सी को आइसक्रीम पसंद है मी की तरह, सी को मेरी तरह आइसक्रीम पसंद है। मतलब सी को जैसे मैं पसंद हूँ वैसे ही सी को आइसक्रीम पसंद है। सी को मेरी तरह आइसक्रीम पसंद है, मतलब सी को जैसे मैं पसंद हूँ वैसे ही सी को क्या पसंद है? आइसक्रीम। इसका मतलब आप अपना और आइसक्रीम का कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे सी को मैं पसंद हूँ वैसे ही सी को आइसक्रीम पसंद है। ओ मेरे भाई, एक इंसान का कंपैरिजन आप एक आइसक्रीम से कर रहे हो, तो ये भी अपने आप में लॉजिकल हो गया मेरे भाई, ये सेंटेंस भी गलत हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया? ध्यान से सुनना। जब भी कभी आप लाइक को प्रेपोजिशन बना रहे हो, तो प्रेपोजिशन बना रहे हो तो ये कंपैरिजन करेगी। जब ये कंपैरिजन करेगी तो इसका मतलब क्या है? अगर इधर पर्सन है तो मेरे भैया इधर भी क्या होना चाहिए? पर्सन। अगर इधर प्लेस है तो मेरे भैया इधर भी क्या होना चाहिए? प्लेस। अगर इधर कोई थिंग है तो भैया इधर भी क्या होनी चाहिए? थिंग। वो होता है कंपैरिजन मेरे दोस्त, ये होता है कंपैरिजन। जैसे अब मैं इसी सेंटेंस को हटा करके क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अगर इधर प्लेस है तो बताइए इधर भी क्या होगा? प्लेस। अगर इधर कोई थिंग है तो मेरे भाई इधर भी क्या होगी? बताइए थिंग। ये अपने आप में कंपैरिजन का केस है, ये होता है अपने आप में कंपैरिजन। इसका मतलब अब मैं इसी चीज़ को एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी सेंटेंस को मैं क्या करता हूँ? एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस बार बोला सी लाइक आई लाइक आइसक्रीम, मैंने ये बोला है। अगर मैंने इस बार ये बोला है तो अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपसे क्या बोला? मैंने अभी आपसे ये बोला कि अगर लाइक को प्रेपोजिशन लगाना है ना तो दोनों बराबर होनी चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइक को प्रेपोजिशन बनाता हूँ तो इस बार यहाँ सी भी अपने आप में पर्सन है और यहाँ आई भी अपने आप में कौन है? बताइए पर्सन। तो ये तो प्रेपोजिशन बन जाएगा और ये लाइक अपने आप में क्या बन जाएगी? वर्ब। ठीक है, अगर ये वर्ब बन जाएगी तो अब एक बात बताओ, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो आई नहीं, पहली बात तो क्या लिखो यहाँ? मी। ठीक है, अब ये वर्ब किसके हिसाब से लगा रहे हो? बताइए सी के हिसाब से। सी कैसी है? सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, तो लाइक्स हो जाएगा। अब इसे पढ़ के देखो, सी लाइक मी, सी को मेरी तरह, सी को मेरी तरह आइसक्रीम पसंद है। मतलब जैसे सी को आइसक्रीम पसंद है वैसे ही मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो यहाँ कंपैरिजन किस में हो रहा है? सी में और मी में। अब सी भी पर्सन है और मैं भी पर्सन हूँ, तो कंपैरिजन पॉसिबल है। समझ रहे हो? यहाँ सी और मी दोनों अपने आप में कौन हो गए? पर्सन। जब सी
पर्सन है, मैं भी पर्सन हूँ, तो मेरे दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। कई बार मेरे दोस्त ऐसे एग्जाम्पल्स भी आते हैं कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। अब आप देख लो एग्जाम्पल्स का लेवल क्या होता है, अब आप खुद देखिए कि एग्जाम्पल्स का लेवल कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जान निकाल देते हैं बच्चों की। इनको बोलते हैं क्वेश्चंस। ये है क्वेश्चन, ये है पेपर। अब आइए इस सेंटेंस पे। जब मैं इस सेंटेंस पे आता हूं तो यहां देखो, अब मुझे बताना, आप खुद देखिए, यहां भी पर्सन और यहां भी पर्सन, तो इस लाइक को तो मैं क्या बना दूंगा बताइए, प्रेपोजिशन बना दिया। अब प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा तो आई नहीं आएगा, क्या आएगा, मी। ठीक है। अब ये जो वर्ब आएगी ये किसके, ये इस लाइक को मैंने क्या बना दिया, वर्ब। अब ये जो वर्ब आएगी ये किसके हिसाब से आएगी, सी के हिसाब से। वर्ब सी के हिसाब से आएगी तो बताइए सी सिंगुलर है तो क्या आएगा, लाइक्स। ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सी लाइक मी, सी को मेरी तरह कॉफ़ी पसंद है। जैसे मुझे कॉफ़ी पसंद है वैसे ही सी को कॉफ़ी पसंद है। जैसे मुझे कॉफ़ी पसंद है वैसे ही सी को भी कॉफ़ी पसंद है। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे बनेगा मेरे भाई, ये ऐसे बनेगा। ये देखा आपने, ये होता है, ये है लाइक वर्ब। ये कौन सी वर्ब है बताइए, लाइक। बड़े शानदार, बड़े खतरनाक, बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिन्हें बोलते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। एक बार आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर हम कहानी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए अब जब हम इससे आगे चलेंगे इससे आगे, तो अगला आएगा हमारे लिए टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। अगला आएगा टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। अगला पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कितने टाइप के होते हैं, प्रेपोजिशन सेंटेंस में कैसे काम करते हैं, इन सब बातों को तो ध्यान से सुनना। जो हमारे प्रेपोजिशन होते हैं ना मेरे भाई, जो हमारे प्रेपोजिशन होते हैं, जो हमारे प्रेपोजिशन होते हैं, ये प्रेपोजिशन हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं। प्रेपोजिशन जो होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं बताइए, 3 टाइप के। प्रेपोजिशन मेनली 3 टाइप के होते हैं। सर कौन कौन से, बताता हूँ। एक होते हैं जिन्हें बोला जाता है अनफिक्स प्रेपोजिशन। अनफिक्स प्रेपोजिशन। एक प्रेपोजिशन होते हैं जिनको हम अनफिक्स प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इसको तो हटा देता हूँ। अनफिक्स प्रेपोजिशन, ठीक है सर। दूसरे जो होते हैं उनको कहा जाता है फिक्स प्रेपोजिशन। दूसरे हमारे कौन से होते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन। और तीसरे हमारे होते हैं फेजल वर्ब। तीसरे हमारे क्या होते हैं, फेजल वर्ब। इस तरह से हम प्रेपोजिशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कई टॉपिक्स में फेजल वर्ब एक अलग टॉपिक के नाम से आता है, अनफिक्स प्रेपोजिशन अलग होता है और फिक्स प्रेपोजिशन अलग होता है। अब बात ये आती है कि सर ये अनफिक्स प्रेपोजिशन क्या होता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन क्या होता है, और ये फेजल वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले हम अनफिक्स प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे, फिर हम फिक्स प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे फेजल वर्ब को। ठीक है ना।
तो आज की क्लास तो हम इतने ही लेंगे, इससे आगे क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।